दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको बताऊंगा कि सावन के महीने का क्या क्या महत्व होता है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान है। यह महीना वर्ष का 5वां माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया जाता है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक समेत भारत के कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। सावन के महीने में का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। भारत के पश्चिम तटों जैसे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में सावन मास के अंतिम दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। सावन के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल लाते हैं। बाद में गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालु को कांवड़िया अथवा कांवड़िया कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है, जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। इन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया, इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवड़ में गंगा जल लेकर आया और इसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया। तब जाकर भगवान शिव को इस विष से मुक्ति मिली। सावन के पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा 3 प्रकार के व्रत रखे जाते हैं। सावन सोमवार व्रत। सावन मास में सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है, उसे सावन सोमवार व्रत कहा जाता है। सोमवार का दिन भी भगवान शिव को समर्पित है। 16 सोमवार व्रत। सावन का पवित्र माह माना जाता है, इसलिए 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करने के लिए बेहद ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत। सावन में भगवान शिव एवं माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रदोष व्रत प्रदोष काल तक रखा जाता है। सावन का ज्योतिष महत्व यह है कि सावन मास के प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। सावन मास शिवजी के साथ माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन महीने में सच्चे मन एवं पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करता है, उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने व अविवाहित महिलाएं अच्छे वर के लिए सावन में भगवान शिव का सच्चे मन से व्रत करती है। सावन महीने का पौराणिक तथ्य ये भी है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के पश्चात इस सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव इसका उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह महीना भगवान शिव का मास भी कहा जाता है। तीसरा पौराणिक तथ्य। दूसरा, हमारे शिव पुराण में बताया गया कि भगवान शिव स्वयं ही जल का रूप है, इसलिए भगवान शिव को जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना जाता है। इन संदर्भ में कोई संशय नहीं है। ऐसा माना जाता है मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने अपनी लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन महीने में भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न होकर
उन्होंने उनको वरदान दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वह इस मास में अपने ससुराल गए। वे जब ससुराल गए थे तब उनका जलाभिषेक किया गया। तब से ऐसा माना जाता है सावन महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और यह महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है। सावन के मास का प्रभाव हरियाली, भीगा भीगा मौसम, बारिश की रिमझिम बूंदें, माटी की सौंधी खुशबू, तो हम कह सकते हैं कि ये विचलित मन को भी शांत कर दे। सावन का महीना भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। एक और प्रेम अपनी असीम ऊंचाई पर होता है तो भक्ति अपनी असीम गहराई में होती है। बड़ा अजीब मिलन है सावन। सावन की रिमझिम बूंदों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। जहाँ भक्तों को शीतलता देती है तो प्रेमी को प्रेम आंगन में जला देती है। सावन या तो प्रेमियों का होता है या भक्तों का होता है। शेष लोगों के तो केवल साल का एक महीना मात्र होता है। यह मास एक बहुत ही खास होता है भक्तों के लिए और प्रेमी के लिए भी। प्रेम और भक्ति दोनों कभी एक जगह नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है, अलग अलग इंसानों में होती है। पौराणिक कथाओं में उदाहरण मिलता है, हम कह सकते हैं दोनों का अद्भुत मिलन है। माता पार्वती शिव के प्रति भक्ति और प्रेम। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अपने जमाता भगवान शिव को यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया, परंतु माता सती ने बिना आमंत्रण के ही अपने पिता के द्वारा आयोजन यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। जिसके बाद प्रजापति दक्ष ने कहा, भगवान शिव की पूजा करने से क्या होता है, वह अघोरी शरीर पर भस्म मलने वाले का यहाँ क्या काम। महादेव का भरी सभा में अपमान होता हुआ देख माता सती ने अपने योग शक्ति की अग्नि में अपने आप को आहुत कर दिया। उसके पश्चात माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए प्रेम और भक्ति का वह भाव प्रस्तुत किया जो आज एक उदाहरण बन गया। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तपस्या की, परंतु कोई फल प्राप्त न होता देख उन्होंने पूरा सावन मास में अन्न और जल त्याग कर घनघोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया, उनसे पुनः विवाह किया। यह महादेव एक प्रेमी भी और भक्त के लिए भगवान भी, और ये अद्भुत मिलन संभव हुआ सावन मास में। इसलिए प्रिय है शिव को सावन मास। तभी से भक्ति और प्रेम की मिसाल के रूप में इस मास को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, सावन का महीना प्रेमियों के लिए है और खासकर भक्तों के लिए और आम जनता के लिए केवल एक साल का महीना मात्र है। तो दोस्तों, ये थी आज के लिए जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप धन्यवाद। आप लोग जहाँ भी रहे सुखी रहें।